अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में कमेजबान अब्दुल गफ्फार और जनाब पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा क्रिकेट टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। और क्रिकेट की इस वक्त जनाब बड़ी ज़बरदस्त सीज़न चल रहा है, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज़ और इस वक्त श्रीलंका के दरमियान मैच है, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश का टेस्ट मैच चल रहा है। कल दो बड़े टेस्ट मैचेस शुरू हो रहे हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और वो भी इस तनाजुर में कि न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट बड़े मार्जिन से जीता था। पाकिस्तान टीम की तैयारियों की बात करें तो पाकिस्तान ने एक बड़ा ग्रैंड कमबैक किया दूसरे टेस्ट मैच के अंदर। बड़ी ही कहते हैं ना अनहोनी किस्म की चीज़ें हुई, यानी कि हमने एक ही पिच जो है वो दूसरी मरतबा इस्तेमाल कर ली, जिस पर बेन स्टोक भी थोड़े हैरान थे। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया। कोच कप्तान की जगह सिलेक्शन कमेटी जो है वो सिर्फ फैसले कर रही है, आकिब जावेद और उनकी टीम। और उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि पाकिस्तान ने बिलाखिर टेस्ट मैच जीत लिया था, तो सीरीज़ 1-1 से बराबर है। ऑल टू प्ले फॉर दिस फाइनल एंड थर्ड टेस्ट मैच। और इसमें अब आप आगे चल के क्या होगा, पिच के हवाले से बड़ी बात हो रही है कि पिच को जो एक ड्रायर कह लें, हीटर्स कह लें, फैंस कह लें, उनसे सुखाया जा रहा है। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? दोनों टीमों ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है। पाकिस्तान ने आज अनचेंज टीम अनाउंस की है, यानी कि पाकिस्तान की सेम 11 खेलेगी जिसने दूसरा टेस्ट जीता था, जबकि इंग्लैंड ने तब्दीलियाँ की हैं। वो 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। तो बहुत कुछ है इस टेस्ट में से बात करने के लिए, और इसमें हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट आसिफ खान मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं, तो तौसीफ अहमद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर वो हमें ज्वाइन करेंगे, मिर्जा इकबाल भाई साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे बात करेंगे इस पिंडी टेस्ट के हवाले से, लेकिन पहले आप देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तीसरे और फैसलाकुन टेस्ट में पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। दोनों टीमों का रावलपिंडी स्टेडियम में आखिरी ट्रेनिंग सेशन। इंग्लैंड ने हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस की। जैसन गिलेस्पी इंग्लैंड के नातजुर्बेकार स्पिनर्स से फायदा उठाने के लिए पुरआज़म। कहते हैं इंग्लिश स्पिनर्स नातजुर्बेकार हैं मगर बासलाहियत हैं, अच्छी बैटिंग से उन्हें दबाव में लेंगे। बेन स्टोक्स ने बैटिंग विकेट के बाद पिंडी स्टेडियम के विकेट को स्पिन विकेट बनने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान के सबसे बड़े डोमेस्टिक टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का आगाज 26 अक्टूबर से होगा। टूर्नामेंट में 16 रीजन्स की 18 टीमें हिस्सा लेंगी। और यूएफा चैंपियंस लीग में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने बोरुसिया डॉर्टमुंड के खिलाफ 2 गोल के खसारे में जाने के बावजूद 5-2 से कामयाबी हासिल कर ली। रियल मैड्रिड के विनी जूनियर ने शानदार हैट्रिक की। तो जनाब रीप्ले हेडलाइंस आपने देखी, और कुछ दिन का इंतजार जरूर था, लेकिन पाकिस्तान की चूंकि जीत के साथ वापसी हुई सीरीज में, तो ना पीपल आर वेरी एक्साइटेड कि चले तीसरे टेस्ट में क्या होगा। इससे पहले लिटरली लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता दिखाई दे रहा था। आसिफ से शुरुआत करते हैं, फिर मिर्जा इकबाल भाई साहब भी ज्वाइन करें। आसिफ, यकीनी तौर पर इतनी लगातार आपने टेस्ट मैचेस हारे अपने होम सीरीज पर, उसके बाद एक बड़ी कहते हैं ना मच वेटेड ये विन थी, जिसको बड़े अजीब तरीके से हमने हासिल किया। यानी कि छठे दिन की पिच संभाल हुई, फिर हम 3 स्पिनर्स लेकर आए, जैसे गिलेस्पी कप्तान के रोल खत्म हुए। बट एनीवेज जीत होती है। अनचेंज है पाकिस्तान। इंग्लैंड ने भी लगता है समझ लिया कि हम करना क्या चाह रहे हैं। दे सिलेक्टेड 3 स्पिनर्स इन देयर स्क्वाड। सो आसिफ, व्हाट यू एक्सपेक्ट? क्योंकि पिंडी की विकेट वैसे कुछ डिफरेंट बिहेव करती है। हमने बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचेस यहाँ हारे, उससे पहले हम इंग्लैंड के खिलाफ भी एक मैच हारे थे। बट ये जो सब कुछ आपने पिच के आसपास देखा, यानी कि वो जो मुझे नहीं पता, अब इसमें लोग हंसेंगे, लेकिन क्या वो हम कोई बेकरी का सामान, मुझे याद आ रहा था कि वो हीटर वीटर लगे और एक पिज़्ज़े वाली फील आ रही थी, बट शायद उसका मॉइस्चर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आसिफ, आप ही क्या राय है इस बिल्डअप के ऊपर? देखें इतना ज्यादा अगर ये कुछ होती हैं चीजें ऑप्टिक्स के लिए, ये सब कुछ जो हो रहा है ये ऑप्टिक्स के लिए हो रहा है। ये इससे जो एक अफरा तफरी एक पैदा हुई है ना, हर कोई सोच रहा है इतने बड़े बड़े पंखे क्यों लगे हैं। पिच का बिहेवियर चेंज होता है मौसम के एतबार से। मौसम के एतबार से पिच डिफरेंट बिहेव करती है। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने पिच पूरी बनते हुए देखी है, सारा सिस्टम मैंने समझा है। आई एम नॉट अ पिच एक्सपर्ट बाय एनी मीन, ठीक है, मैं कोई हतमी राय नहीं दूंगा, लेकिन पिच मार्च के महीने में कुछ और होती है, जून में कुछ और होती है, और ये जो लास्ट सेमेस्टर ऑफ द ईयर 3 जो महीने आखिरी के हैं, इससे पिच का बिहेवियर मुख्तलिफ होता है। यहाँ अगर आपसे सवाल करूँ, जो आप सब कह रही है तो आपने बहुत अच्छी बातें की, या अगर आपने टेस्ट सीरीज से पहले कप्तान कोच को इख्तियार दिए हों, वापस ले लिए हों, अब चेंज ऑफ प्लान हो गया कि पिच ये नहीं, ये होनी चाहिए, खिलाड़ी नहीं, नसीम शाह शाहीन तो अब आप उनको निकाल चुके हैं सीरीज से, ठीक है, अब वो नहीं खेल रहे, हमें टोटल स्पिनर्स पे जाना है। तो ये हंगामी फैसले हैं सारे जो नजर आ रहे हैं कि अब सब कुछ तब्दील करना है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। देखिए, फैसले करने वाला बहुत मतलब अच्छा फैसला इसलिए क्योंकि इसका नतीजा पाकिस्तान के हक में आया। लेकिन एक चीज़ ना भूलें, अगर इसमें पाकिस्तान टॉस हार जाता
मुल्तान टेस्ट में अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता बिल्कुल। तो सिचुएशन कुछ और होती। पिंडी पिच जो बनाई है आपने, स्पिनर्स पर इतना ज्यादा इन्हिसार नजर आ रहा है, यहाँ पर भी टॉस जीतना जरूरी सही। है, वरना वहाँ पर भी शोएब बशीर है, रेहान है, सही। स्पिनर वो भी बिल्कुल। कम नहीं है, ऐसा नहीं। और चौथे दिन पांचवें दिन तो कोई भी स्पिन अटैक मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक मैं आपको रिकॉर्ड तो बता दूं जिसका इस टेस्ट मैच से बराह रास्त ताल्लुक तो नहीं है, बट इंग्लैंड का रिकॉर्ड बहुत खराब चल रहा है। साथ के साथ आखिरी टॉस वो हार के आ रहे हैं, बट शायद इस बार चाहेंगे बेन स्टोक्स चाहेंगे कि इस चीज को तब्दील किया जाए। मेरे इकबाल भाई साहब को भी लेते हैं, देखिए पहले पैकेज भी आसिफ हम दिखा देते हैं। आज जैसन गिलिस्पी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान की कि अनचेंज टीम अनाउंस हुई है, यानी कि पाकिस्तान ने सेम टीम को खिलाया है। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने पाकिस्तान की तरह 3 स्पिनर्स डाल दिए हैं। आप रिपोर्ट देखिए, बिल्डअप किया है इस मैच का, फिर आके मजीद बात करते हैं। खत्म करना है तवील इंतजार, सीरीज करनी है अपने नाम। पाकिस्तान ने तीसरे टेस्ट मैच के लिए कमर कस ली। रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान टीम ने भरपूर तैयारियां की। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियां दूर करने के लिए खूब पसीना बहाया। इंग्लैंड ने भी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। प्रैक्टिस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान टीम के हेड कोच जैसन गिलेस्पी ने कहा कि इंग्लैंड के स्पिनर्स ना तजर्बेकार हैं, जिसका फायदा उठा सकते हैं। ताहम ना तजर्बेकारी का मतलब ये नहीं कि उन्हें आसान लिया जाए। Yeah, we've spoken about that. How we can, I suppose, get the best out of our batting against and put them under pressure. England are going to rely heavily on spin in this Test match, and it sounds like we're probably going to do something similar. But look, we know that while they may not necessarily be experienced, they're very good bowlers, and you must respect that. इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का कहना है कि पिच इब्तिदा में बैटर्स को सपोर्ट करके आगे जाकर स्पिन हो सकती है। I certainly hope that I'll be back in the 3 spinners that I've picked. But yeah, look, it's who knows what's going to happen. It looks a very good wicket at the moment. With some cricket on it, it might change. But look, we've obviously taken a read off the wicket as much as we possibly can, and we feel the longer it goes, the more the spin's going to come into play. And as I said yesterday, that obviously with the square being the way that it is, you know, very lush and green, it's going to be hard to manufacture on your reverse swing. So the longer the game goes on, you think the more spin's going to come into it. पाकिस्तान ने तीसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया, जिसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। तो जनाब जैसन गिलिस्पी के हवाले से आज बड़ी अच्छी चीज़ दानियार रसूल ने लिखी है आसिफ क्रिकेट पर, कि जब वो इससे पहले आए थे तो बहुत ज़्यादा इख्तियारात लग रहे थे उनके पास, लेकिन एक टेस्ट की शिकस्त ने उनके इख्तियारात को भी जो है वो कम किया। सिलेक्शन कमेटी में वो शामिल नहीं हैं। सो ऐसे लग रहा है जैसे उस शिकस्त के बाद कप्तान और कोच पर थोड़ा बोर्ड का एतमाद कम हुआ डिसीजन मेकिंग के हवाले से। वो टीम को ज़रूर लड़ा रहे हैं। आपकी क्या राय है, पहले क्या फैसला ठीक था, अब फैसला ठीक है? मिड सीरीज में जो हुआ ठीक है आप जीत गए, बट लॉन्ग टर्म इसका क्या इफेक्ट है इस क्रिकेट पर? इख्तियारात होंगे उनके पास, जैसे गिलेस्पी के पास इख्तियारात हैं, ऑफिशियली नहीं है, नहीं होंगे, इख्तियार होंगे, वरना हेड कोच का फायदा। हेड कोच से पूछा तो जाएगा कि क्या टीम 11 होनी चाहिए। लेकिन सर ऐसा मैं आपको नहीं। इसमें अपडेट करता हूँ ना, जो आपकी जो पहले टेस्ट के ऊपर पीसीबी की वेबसाइट पर ऑफिशियली जो सिलेक्शन कमेटी मौजूद थी उसमें लिखा हुआ था कप्तान कोच मौजूद हैं, बट जैसे ही आके जावेद साहब ने ज्वाइन किया वहाँ से नाम हटा दिए गए इनके। ठीक है, नाम हटा दिए गए, लेकिन इनका असर रसूख खत्म कर दिया गया, ये मैं तस्लीम नहीं करता। ओके, क्योंकि फिर आप क्या हैं, फिर आप क्या हैं, ठीक है, आपका काम क्या है? आप जेसन गिलेस्पी हैं, हेड कोच ऑफ द रेड बॉल टीम हैं, इतनी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, इतना आपका प्लान होगा कोई, वो आप आकिब जावेद साहब से या जो भी सिलेक्शन कमेटी देखते हैं, आकिब जावेद क्योंकि सिलेक्टर चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद हैं, जी है नहीं वो, हाँ वही ना, लग रहे हैं, वही बात है। मैंने आपसे जानबूझ के पूछा है, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो इस वक्त क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया था लड़कों को, हो सकता है इसने भी जेसन गिलेस्पी की से हो, कप्तान शान मसूद की से हो, ये आपको नहीं पता, लेकिन दोनों को माइनस कर देना, दिस इज नॉट ऑन। ठीक है, कोच और कप्तान को आप माइनस कर ही नहीं सकते सिलेक्शन से। ये बात मुझे हजम नहीं होती। मैं अपनी बात करूं, चलिए इसमें आपने पॉइंट अच्छा रेस किया, लेकिन जिस अंदाज से इसी कोच कप्तान के कहने पर बाबर आजम मौजूद थे, शाहीन मौजूद थे, नसीम मौजूद थे, और मौजूद कौन नहीं था, नुमान, साजिद, जाहिद, वो तीनों टीम में आ गए, और वो तीनों जो कोच कप्तान ने सेलेक्ट किए थे। तो आसिफ का पॉइंट ठीक है, लेकिन हमें ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि ये सब तब्दीलियाँ रैपिडली हुई हैं, और ऐसे लगता है जैसे इसमें एक शख्स का इख्तियार कम हुआ है और दूसरे का बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये इतनी मैसिव तब्दीलियां हुई हैं। और फिर वनडे T20 टीम भी आ रही है, इसका स्क्वाड के अनाउंसमेंट बहुत डिले हो गया है। आज चूँकि सैटरडे संडे आना था मेरी इत्तला के मुताबिक, लेकिन अब ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, इसको भी डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल।
प्रोग्राम में खुशामदीद और हमें अब ज्वाइन कर लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब ने और आसिफ खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह की पिच अभी बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे हैरी ब्रुक ने कहा गॉड नोस कि पता नहीं एक पिच कैसा खेलेगी, लेकिन जो खबरें हैं वो यही है कि शायद पहले 2 दिन बहुत बेहतर पिच होगी बैटिंग के लिए, उसके बाद ये पिच अपना रंग दिखाएगी। पिंडी की विकेट यूजली ऐसी होती नहीं है, या तो बहुत फ्लैट होती है या फिर विंटर्स में ये बहुत अच्छी एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच होती है फॉर द पेसर्स। आपकी क्या राय? और स्पेशली अब इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी को परख लिया है और उसको शायद एक हद तक रेप्लिकेट भी किया है कि वो भी 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ गस एटकिंसन एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर को खिलाया है। तो भाई आपकी क्या राय है इस पूरे बिल्डअप पर? देखिए, कल तक तो हम सुन रहे थे कि क्या नाम है, हम शायद एक पेसर और डाल रहे हैं, और मैं तो समझता था डालना चाहिए था एक पेसर और दूसरी बात ये, जहां तक स्ट्रेटेजी अपनी अपनी प्लान की है, जाहिर है इंग्लैंड वालों ने जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी बना के उन्होंने कहा शायद पता नहीं क्या होने लगा। वो आप खुद बात कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन में या दूसरे दिन शाम आपने कहीं जो है ये थोड़ी ब्रेक करेगी और जाहिर है वो स्पाइक्स के निशान और ये सब जो है ये आने शुरू हो जाएंगे उस पे। और जितनी हीट दी जा रही है, और जैसे मैं अभी सुन रहा था कि वो जो है ना मौसम का भी सारा जो है, आसिफ भाई शायद आपके साथ रहेंगे, तो सुन रहा था मैं कि वो बिल्कुल ऐसा है। बट आई थिंक मेरे ख्याल जो समझ रहे हैं ये अपनी जगह ठीक है, स्पिनर्स का काम है, फास्ट बॉलर मुझे लगता है ये पेसर भी इस पर कुछ दिखाएंगे जरूर। और जहां तक वही वाली बात है कि जो टॉस जीतेगा वो अंदर करेगा, और ये अभी नहीं लेकिन हाँ बाद में ये शायद पैचेस बन के जो है काफी कुछ करे, यानी स्पिनर्स के लिए। तो भाई 11 पर आपकी क्या राय? जो कि अभी आप कह रहे थे कि एक फास्ट बॉलर शायद हम खिला सकते थे, इसकी क्या वजह? पिंडी की जो पास रिकॉर्ड है उसको देखते हुए कह रहे हैं, या जो हमने देखा कि जायद महमूद फिर इस्तेमाल ही नहीं हो सके? और वाकई मेरी अपनी जाती राय भी है, आप दोनों का जवाब पहले तौसीफ भाई पर आसिफ दे दें कि 2 अच्छे स्पिनर काफी होते हैं अगर वो टेंडम में बॉलिंग कर रहे हैं टुगेदर, क्योंकि उसके बाद फिर आपको तीसरे स्पिनर को कब लाना है कब नहीं लाना वो बात बनती ही नहीं, क्योंकि फिर एक लगातार बॉलिंग होती है। टेस्ट क्रिकेट की खासियत है कि स्पिनर को लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है। आपका सर क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, एक तो आपके पास सलमान अली आगा है, दूसरे ये कि देखिए यहाँ पर सलमान अली आगा आपके पास मौजूद है, और फिर बिल्कुल जी तौसीफ भाई की हमें आवाज मौसूल नहीं हो रही, कोई टेक्निकल इशू है। मैं आसिफ भाई के बाद ये सवाल ही करता हूँ। जी तौसीफ भाई कंटिन्यू कीजिएगा, आपकी आवाज मौसूल हो रही है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि तीसरा डालने की रिस्ट स्पिनर कामयाब जरूर होता है अपनी जगह, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि आप इतनी ज्यादा स्पिनर को वो आप बात कर रहे हैं किस तरह यूज करेंगे। पहले मैच में तो इसलिए हमने 3 डाल दिए थे कि एक्चुअल मैं ऑनेस्टली बोलूं कि इनको पता ही नहीं था कि ये दोनों जिनको आप खिला रहे हैं या तो पता नहीं ये कुछ कर पाएंगे या नहीं, जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बिकॉज ऑफ आपको पता ही है कि वो उनको फिटनेस का कह के जो है वापस भेज दिया था, तो इसीलिए तीसरा स्पिनर भी डाल दिया था उन्होंने। बट इतने स्पिनर की मैं नहीं समझता जरूरत होती है, ठीक है डालेंगे परफॉर्मेंस वो बाद में करें, लेकिन किस तरह यूज करेंगे आप इसको देखना पड़ेगा। बट आई थिंक मेरा ख्याल एक पेसर मेरे हिसाब से डलना चाहिए। ठीक है आसिफ भाई, क्योंकि हमने देखा कि जायद महमूद की ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ी, और 3 स्पिनर जब भी खेल होंगे ये प्रॉब्लम होती है कि 2 जो आपके फ्रंट लाइन स्पिनर, तौसीफ भाई का पॉइंट बड़ा अच्छा है, क्योंकि उस हमें पता नहीं था ये दोनों कैसी फॉर्म में हैं। 9 महीने से हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते नहीं देखा था, इंजरी के इन पर कसम थे, लेकिन अब तो हमें पता था ना। और फिर ये रावलपिंडी में मैच हो चुके, इंग्लैंड ने देखे गस एटकिंसन को लेकर आए रोटेशन पॉलिसी पर, ब्रैंडन कार्स वापस चले गए, बट बेन स्टोक्स ने इस बार बेड़ा उठाया है और लगातार बॉलिंग कर रहे हैं नेट्स के ऊपर कि मैं दूसरा पेसर बनूंगा। वी जस्ट हैव आमिर जमाल, सो मे भी आगे चल के इंग्लैंड शायद बेसिस कवर करके बैठा है, हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन है आमिर जमाल, और आपने देखा कि अभी वो अपनी पीक पर नहीं है, थोड़ा इंजरी इशू भी चल रहा है उनका। एग्जैक्टली बात ये मुझे भी ऐसा लगता है, आमिर जमाल इंजरी से वापस अभी आए थे और ये पहला टेस्ट मैच खेले, तो इतनी शायद वो फॉर्म में अपनी नहीं है। और बेन स्टोक की बात करेंगे ना आप, बेन स्टोक का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एटीट्यूड देखा, ब्लैक टी शर्ट में वो बैठा कैसे था, मतलब एटीट्यूड बताता है आपको कि हम किसी भी तरह से बॉक डाउन नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये इस जिस अटायर में वो आया था ना, उससे भी एक सर एक और चीज कतई कलामी, उन्होंने जो थोड़ा सा एग्रेशन शो किया, आपको याद है जो सलमान अली आगे बैक टू बैक ड्रॉप कैचेस, ही अपोलोजाइज हिज टीम ऑफिशियली, उसने बोला मैंने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं
अपने खिलाड़ियों को कभी फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करता। दैट्स हाउ कैप्टन ऑपरेट्स, तो कोई इमोशंस नहीं। बेन स्टोक्स की एक हिस्ट्री है, ये बार के बाहर लड़ाई भी हो गई थी और फिर ये बैन भी हो गए थे। 6 छक्के भी पड़े मतलब 6 छक्के भी पड़े इसको पिछले वर्ल्ड कप में, मतलब काफी पुरानी बात है। उसके बाद बाउंस बैक किया, ये यहाँ से वापस आया है। इसके वालिद या वालदा का मैंने न्यूजीलैंड के रेडियो पे एक इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने काफी, तो बहुत कुछ हुआ है उसके बाद यह है। तो अगर ये कैरेक्टर शो कर रहे हैं तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करता है नहीं करता, रोटेशन पॉलिसी का पाकिस्तान में तो कोई जिक्र होता है नहीं। पाकिस्तान में पॉलिसी वो होती है जो हाजिर सर्विस जो होते हैं ना, जो अफसर होते हैं आपके, वही पॉलिसी बनाते हैं और पिछली पॉलिसी को वो निगेट कर देते हैं। तो पाकिस्तान ने अगर लेग स्पिनर खिलाया है, पिछले टेस्ट में शायद बाउंस इतना ज्यादा मुझे नजर नहीं आया था पिच में, जी स्लो था, जिसकी वजह से जाहिद महमूद उल्टा नीचे था। जाहिद महमूद भी इतना इफेक्टिव नहीं हुआ। लेग स्पिनर को अगर बाउंस ही मिले ना साथ साथ तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब मुझे नहीं पता ये पिच कैसा खेलती है, कल पता चलेगा। जाहिद महमूद को खिलाया। पाकिस्तान का असल में टॉप ऑर्डर भी रन नहीं कर रहा ना, बैटिंग में भी वरी है पाकिस्तान को। शान से रन नहीं हुए, साइम नहीं हुए, अब्दुल्ला ने रन नहीं किए, वही आगा सलमान ही रन कर रहा है नीचे ज्यादातर, बाकी ऊपर भी रन हुए हैं थोड़े से। तो आगा सलमान तक तो बैटिंग आपको खिलानी पड़ती है, 7वें नंबर तक 8वें नंबर तक तो बैटिंग आपको खिलानी पड़ती है। तो ये बैटिंग की जो वरी है ना, और टॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल जो टॉस जीतेगा वो 60% मैच जीत जाएगा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वैसे इस पिच के मतलब कहा जा रहा है कि पहले 2 दिन बहुत अच्छा खेलेगी, उसके बाद प्रॉब्लम होगी। तो भाई आपकी भी राय है टॉस के हवाले से? और दूसरा, जाहिरी बात है पाकिस्तान जो टेस्ट जीता था मुल्तान में, वो बहुत अरसे बाद जीता। लिटरली वर वेरी डाउन, इवन नॉट ओनली टीम बल्कि फैंस, मीडिया, एक्सपेक्टेटर, कोई पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं कर रहा था क्योंकि इतनी मायूसी थी। बट ये जीत टॉनिक का काम करेगी और ये बहुत ज़रूरी है। तो भाई आप समझते हैं कि वो जीत सिर्फ एक जीत ना हो, हम इसको अब प्रोफेशनली जीत कर यहाँ एक अपनी होम एडवांटेज को रीस्टोर करें जो हमसे बहुत 3 साल से छिना हुआ था, फिर आप कहेंगे जॉब डन। देखिए गफार भाई, बात यह है कि आप पहले तो मैं पिच की बात तो जो टॉस जीतेगा डेफिनेटली चौथी इनिंग पे तो जाना ही नहीं है उसने बैटिंग के लिए, तो वो पहले बैटिंग करेगा। दूसरी बात ये इंग्लैंड का स्टाइल है इस तरह का। देखिए अगर इन्होंने ऐसी भी पिच पे अगर वही शॉट खेलना शुरू किए जो रिवर्स स्वीप और ये, तो ये फिर मारे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कि देखें फिर उस हिसाब से बाज नहीं आएंगे, लेकिन बैट बॉल वाले नहीं आएगा, ठीक है, ओके, वो नहीं आए बात तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो उनका अपना गेम है। और जब मैकलम ने उनको कहा है कि जी अटैकिंग क्रिकेट खेलिए, मगर हर जगह ऐसा नहीं खेला जाता। और इस पिच पे जहाँ पे ये आ रहे हैं, या थोड़ा तो सीधा खेल के देख लेते ना, वो तो आउट ही होना था आपने। इस तरह जब रड़े पे आप जिसे कहना चाहिए कि इस तरह की शॉट खेलेंगे। दूसरी बात ये देखिए, ये कुछ अरसे से उसमें हम भी थे उस वक्त, तो आपके कप्तान पे जा रही थी और दायरे वो उसके बाद जो चीजें सामने आई वो आपको पता है कि बजाय। जी चलिए पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर कुछ बात करेंगे। जो हमारा ODI T20 स्क्वाड अनाउंस होने वाला है, बहुत सारी चेंजेस उसमें हो रही है, लेकिन यूजली ऐसा होता नहीं है। जो हमें कम्युनिकेट होता है कि टीम आज कल अनाउंस होगी, हो जाती। 4 दिन ऊपर हो गए हैं इसको, और टीम को 4 नवंबर को मैच भी खेलना है। कोई फैसला है जो नहीं हो पा रहा है या अभी कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ। नया कप्तान भी अनाउंस होना है। आसिफ और तौसीफ भाई से बात करेंगे शॉर्ट में। शुक्रिया।